आदाब दोस्तों, मैं हूं अब्दुल खालिक मतलई और आप देख रहे हैं AN TV। दोस्तों, चूंकि विधानसभा का इलेक्शन अनकरीब है, इसलिए हर तरफ माहौल जो है गहमा गहमी का है। इसी क्रम में मैं दीगल बैंक प्रखंड के दीगल बैंक पंचायत अंतर्गत न्यू मार्केट दीगल बैंक में अभी उपस्थित हूं, जहां पर जदयू के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे मैं बात करूंगा कि क्या माहौल को लेकर, विधानसभा के माहौल को लेकर क्या कुछ चल रहा है और क्या तैयारी हो रही है। क्यों मैं बात करूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महासचिव और साथ ही प्रखंड दीगल बैंक और ठाकुरगंज यानी विधानसभा 53 के प्रभारी। मैं बात करता हूं, आइए मिलते हैं सर से। तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमको दो बात रखने का मौका मिला है। हम लोगों का ये कार्यक्रम है, आज से 17 तारीख से 23 तारीख के बीच में जी पार्टी ने एक निर्धारित तय की है कि सुशासन के सार आपके द्वार जी। तो उसके तहत हम सरकार ने जो 20 सालों में जो काम की है, नीतीश कुमार ने एक बुक के माध्यम से हम प्रत्येक जनता के बीच एक एक घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जी। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री 1,67,00,000 परिवार को देने का काम किया है, जिसका कि लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया। पहले 400 रुपया पेंशन थी, सरकार ने उसको बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया है। सरकार ने पहले वादा किया था 2005 में, जब सरकार हमारी आई थी एनडीए की, उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने 12 लाख लोगों को नौकरी दिया, 38 लाख लोगों को रोजगार दिया, 50 लाख लोगों को हम लोगों ने नौकरी और रोजगार देने का काम किया। और अब जो सरकार 2025 से 30 बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। अच्छा सर, तो एक सवाल है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं जब माहौल चुनाव का आता है तभी सरकार अपने मुद्दे पे आती है, अपने जो है विकास को बढ़ावा देते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं सिर्फ चुनाव वोट लेने के लिए, ऐसा तो नहीं है? आपको मालूम होगा कि आप बिहार से ही बिलोंग करते हैं जी। 2005 से लेकर 2025 के बीच में आप आकलन कीजिए कि सिर्फ ये 2025 में विकास हुआ है। जब 2005 से सरकार बनी है तब से नियंत्रण विकास हो रही है, और सरकार जब जब विकास कर रही है, तो जब लोगों को जो सुविधा की दरकार पड़ती है, नीतीश कुमार उसके लिए खड़े उतरते हैं। नहीं तो आए दिन अगेंस्ट पार्टियां आप पे टिप्पणी करते हैं कि सिर्फ चुनाव माहौल को लेकर नीतीश सरकार ऐसा कर रही है, तो इसमें आपके सरकार यानी एनडीए गठबंधन जो है ये क्या जवाब देना चाहिए? चुनाव को हम लोग कभी ध्यान में नहीं रखा। हम लोग सब दिन चाहते हैं कि आम लोगों की सुख सुविधा कैसे बहाल हो, लोग सुरक्षित कैसे रहे, सुशासन का सार कैसा हो। आपको मालूम है कि ये सरकार जो है सुशासन की सरकार है। 2005 से पहले आप ही बता दीजिए कि दिगल बैंक प्रखंड के इस दिगल बैंक पंचायत से लोग बहादुरगंज जा सकते थे। 4 बजे के बाद, शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। आज 2 बजे रात में भी अगर दिगल बैंक के लोगों को बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज जाना होता है तो निर्भय होकर जाते हैं। यही हमारी सरकार की विकास। बड़े सारे मुद्दे आते हैं सर कि एनडीए सरकार बनने के बाद से और ज्यादा लोगों में भयभीत होने लगा है, गोलीबारी आए दिन का घटना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर ये बढ़ोतरी तो होने दिख रहा है। ये देखिए, ये चुनावी जब वर्ष होता है ना, तो चुनावी वर्ष में जो हमारे विपक्षी लोग हैं, चाहे जो भ्रम फैलाता है लोगों के बीच में जाके, ये सरकार में ये हो रही है, हत्या हो रही, लूट हो रही। आप बताइए कि 5-20 साल में आपने कभी सुना है कि किसी का अपहरण हुआ है? हाँ, घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं होती है, तो वो क्या होता है कि देखिए, लोगों को विवाद होता है, किसी से किसी को दुश्मनी होती है, जगह जमीन का दुश्मनी होता है, इसमें थोड़ी घटना घट जाती है, लेकिन निर्भय होकर लोग घूम रहे हैं। आपके एनडीए सरकार ने कहते हैं कि नहीं हमने बड़े सारे काम किया, देख पा रहे हैं सड़कों का जाल हर एक गली पे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पिछड़ा इलाका किशनगंज, चूंकि यह मेडिकल कॉलेज नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, तो ये सरकार को तो देखना चाहिए था। आपको मालूम होना चाहिए कि 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री ने 7 जिले को मेडिकल कॉलेज से नवाजा गया है, उनमें किशनगंज भी है। और आपको ये भी बता दूं कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर नालंदा में विकास हुआ है तो वो दूसरा जिला है किशनगंज। किशनगंज जिला में क्या नहीं, उससे मेडिकल कॉलेज छोड़ के कृषि महाविद्यालय आपके जिला में है सर। मेरे चैनल छात्रावास आपके जिला में है। एक मिसाल मैं आपको दूं, मेरे चैनल से आप देख पाएंगे इसी AN TV के पेज पर
कि एक पंचायत यहाँ से जुड़ा हुआ करवामनी पंचायत अंतर्गत अड़गछिया पंचायत के बीचों बीच में एक अभी तक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जहां पर आज तक मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन तो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं 7 करोड़ तो आपके पानी में बह रहा है। तो ये सब चीजों को मुख्यमंत्री जी डिजिटल उद्घाटन उसका कर चुके हैं, लेकिन व्यवस्था अब तक नहीं है। अगर नहीं हुई तो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा हम लोगों की जानकारी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात जानकारी हो रही है आज, तो उसमें कल ही हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से मिलकर इसको देखेंगे। जी बिल्कुल। और मैं यहाँ पर प्रखंड के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, मौलाना शमशाद साहब, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, आपका धन्यवाद। कहिए। देखिए, बात करेंगे कि ये प्रखंड दीघल बैंक सरहद नेपाल में ये पड़ता है। आए दिन यहाँ से और दीगर जो स्पैंगलिंग का व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं लोग टिप्पणी करते हैं कि सरकार की नाकामियां इस पर है। तो चूंकि आपकी सरकार है सर, एनडीए गठबंधन की सरकार है और प्रशासन आपके पास, सारी व्यवस्थाएं आपके पास, तो ये आए दिन ये घटना सरहद पे होना, किस तरह की नाकामी आप इसमें जाहिर करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग अपने देश में बहुत सुकून और शांति के साथ रहें, लेकिन कुछ बाहरी आदमी कभी कभार उत्पन्न कर देता है। तो जब टीमें, जांच टीमें चलती है, अभियान चलाते हैं, चाहे वो भारत सरकार के एसएसबी द्वारा हो, चाहे बीएसएफ द्वारा हो, चाहे हमारे बिहार सरकार के प्रशासन के द्वारा हो, पकड़े जाने पर सीधा जेल के सलाखों के पीछे वो रहते हैं। ये तो गलत है, घिनौनी हरकत है, लेकिन फिर भी सीमा है, और सीमा में ऐसा कुछ लोग उत्पन्न हो जाते हैं, पड़ जाते हैं, जो हमारे समाज को, मुआशरा को बदनाम करने के लिए, क्षेत्रों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत जल्द सलाखों के पीछे होते हैं और कर देते हैं यहाँ के प्रशासन। अच्छा, एक सवाल और हाफिज जी, चूंकि आप दीघल प्रखंड से बिलोंग करते हैं और दीघल बैंक में 40% शेषावादी आबादी भी है, तो कहीं ना कहीं ये बीते दिन जो आप देखे होंगे सोशल मीडिया के द्वारा भी और हैंडबिल पोस्टर के जरिए भी, जो पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल ने जो टिप्पणी की थी, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि शेषावादी एक्चुअली में क्या बांग्लादेशी से ये लोगों का वास्ता कुछ है? नहीं, ये तो खैर राजनीतिक करने का एक मतलब दावा है, अपनी वोट बैंक के लिए, रोटी सेकने के लिए, और ऐसा ही शेरशाहबादी, सुरजापुरी, अनेकपुरी कह करके वोट बैंक बनाने का वो जरिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे वो शेरशाहबादी हो, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अन्य कोई भी वर्ग का आदमी हो, समझ रहा है कौन लायक है कौन नालायक है। लायक को वोट देंगे और नालायक को धुतकारेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक चुनावी मुद्दा था, जिसको लेके पूर्व विधायक जी एक माहौल बना रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। देखिए दोस्तों, बात है, चूंकि अनकरीब है चुनाव और सारे पार्टियों की नजरें खास तौर पे सीमांचल पे रहता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर लोगों की नजरें रहती है कि कहीं मुस्लिम यानी धर्म में अपेक्षा करके कहीं चुनावी मुद्दा को ज्यादा हलचल मचा देना। मैं बात करूंगा यहाँ के पंचायत अध्यक्ष हैं जनाब जावेद भाई से। आइए मिलते हैं जावेद भाई। सब भाइयों और दोस्तों को, हमारे पंचायत नहीं पूरा बिहार वासियों को तहे दिल से मेरे तरफ से सलाम वालेकुम और भाइयों को नमस्कार। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे पंचायत ही नहीं, राज्य में जो भी विकास कार्य चला है, अभी तक हमको लगता है कि कोई भी आने वाला सरकार हो या जाने वाला सरकार हो, हमको नहीं लगता है कि इससे बढ़िया कोई विकास नीतीश साहब से कोई बढ़िया विकास किए। ताकि बिजली का स्तर में ले लीजिए या रोड का इसमें ले लीजिए, अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया हम लोग जो दिन देखे हैं वो भी दिन देख रहे हैं और आज भी देख रहे हैं। पंचायत होने का नाते और मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। आपको चैनल को धन्यवाद हमारे तरफ। अच्छा, तो देखिए, आप कह रहे हैं कि विकास गुरु हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने पानी प्लांट का व्यवस्था कर दिया, वो फेलवर दिखते नजर आ रहे हैं। आपने बिजली की बात की, बिजली दिल्ली सरकार 200 यूनिट आज से 10 साल कबल से दे रही है, तो फिर आप तो पीछे ही जा रहे हैं ना सर। अब जिस हिसाब से व्यवस्था 125 यूनिट अगर फ्री किया है, आज जो है हमारे सरकार जो भी योजना लागू होता है धरातल पर एकदम, यानी कि हमको लगता है कि बहुत ही जल्द से जल्द दिखाई देते हैं। और रहा पानी की बात,
पानी जितना भी टैंकर चल रहा था या जो बंद था उसका ऊपर कार्रवाई या कानून कार्रवाई चल रहा है और उसको दुरुस्त करने का बहुत ही प्रयास जारी है और हो भी रहा है। हमारे वार्ड में, हम डीगल बैंक बाजार से बिलोंग करते हैं, हमारे वार्ड 3 नंबर हम खुद दुरुस्त रखे हैं उस टैंकी को, और जहां तक बोल रहे हैं, जहां तक हमारे ये चल रहा है वहां तक हम बोल भी रहे हैं कि भैया दुरुस्त रखा करो। ये बहुत बढ़िया महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट है, इसको दुरुस्त रखना बहुत ही आवश्यकता है। सरकार आज क्यों दे रही है? आप दिल्ली की आबादी देखिए और बिहार की आबादी देखिए। और बिहार ने 6 रुपया 25 पैसे में ग्रामीण शहरी क्षेत्र में बिजली देने का काम किया। ग्रामीण क्षेत्र में 4 रुपया 25 पैसा यूनिट बिजली देती थी, और दिल्ली में 14 रुपया यूनिट बिजली है। हमने 125 यूनिट जो बिहार सरकार फ्री की है, वो व्यक्ति को 125 यूनिट के बाद जो पैसा लगेगा 6 रुपया 25 पैसा और 4 रुपया 25 पैसा लगेगा। लेकिन दिल्ली में जो व्यवस्था थी कि 200 यूनिट के बाद अगर 1 यूनिट बिजली आप ज्यादा जलाते हैं तो 201 यूनिट की बिजली की पैसा लगती थी। तो ये परिवर्तन है। बिहार और दिल्ली में जनसंख्या की तुलना कीजिएगा तो वो एरिया है जी, और देश की राजधानी है जी। और बिहार जिस समय नीतीश कुमार को मिला था सिर्फ पानी और बालू मिला था, तो वो बिहार आज कहाँ है उसको देखना पड़ेगा। और हम तुलना इसलिए कर रहे हैं कि हमने 120 यूनिट बिजली फ्री देने के बाद जो खपत होगा उसका पैसा लेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट बिजली देती थी, अगर 201 यूनिट उठ जाता था तो 201 यूनिट की पैसा लेती थी। अच्छा, ये परिवर्तन है। चूंकि डीगल बैंक में हम मौजूद हैं और सर बता रहे हैं, तो देखिए डीगल बैंक में ही 1 महीना कबल की बात करूं तो यहाँ बिजली की आंख मिचौली अक्सर बेशतर देखा जाता था। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि जदयू के कुछ ऐसे दिग्गज नेताओं के प्रोफेशनल आईडी को भी अगर आप चेक करेंगे तो उसमें भी आपको कमेंट मिलेगा कि बिजली की व्यवस्था किस तरह से चरमराई थी। तो चूंकि सर बता रहे हैं कि बिजली ये डीगल बैंक चूंकि एरिया एक बैकवर्ड पॉइंट आता है और यहाँ पर आए दिन कहीं ना कहीं पोल गिरता हुआ नजर आएगा, कहीं दरख्त गिरता हुआ नजर आएगा, क्यों होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। हमको लगता है मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक कि ठाकुरगंज और डीगल बैंक में बिजली की जहां तक व्यवस्था है 50-50, यानी 12 घंटा अगर बिजली रहेगी तो 12 घंटा बिजली नहीं रहती। इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं 20 घंटा रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में जब वर्षा होती है तो बिजली काट दी जाती है, इसलिए कि गाछ वृक्ष बहुत है और तार जो जाती है वो बांस के पेड़ होकर जा रही है, गाछ के बीच के होकर जा रहे हैं, तो उससे मवेशियों को करंट नहीं लग जाए, किसी व्यक्ति को करंट नहीं लग जाए, इसलिए जब वर्षा होती है तो लाइन को काट दिया जाता है। लेकिन शहरी क्षेत्र में आप जाएंगे तो 23 से 22 घंटा बिजली मिलती है। शुक्रिया। ये थे जदयू के कार्यकर्ता, प्रदेश महासचिव और प्रखंड के अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष, हम बात कर रहे थे। दोस्तों, चुनावी माहौल है और हम एक दो व्यक्ति से मिलते हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है। अब्दुल खालिक मतलई आपके साथ, और आप देखते रहिए AN TV।